दोस्तों, आज की डेट में स्टेट ऑफ हार्मोस कितना महत्व रखता है ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिका, जिन्होंने ईरान वार ये छेड़ा, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। ट्रंप ने तो जहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि यूएस will नॉट हेल्प यू एनीमोर, मतलब कि किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को हार्मोन से अपना तेल पास कराना है, तो कार्गो ले जाना है, तो वो उसकी खुद ध्यान रखेगा। अमेरिका इसमें कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप देखोगे तो जहाँ पर लीडरशिप के लिए जो यूके के पीएम हैं कैर स्टारमर, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं 35 देशों के जो पूरा समूह है उसके लीड करूंगा, ताकि जो हार्मोन स्टेट है उसको रीओपन किया जाए। और इसलिए आप देखोगे तो जहाँ पर धीरे धीरे करके 60 से ज़्यादा देश मीटिंग में शामिल हुए, जिसने हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने भी अटेंड किया। जो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है हो जाता है और भारत कैसे रोल प्ले कर सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत ने यूके लीड जो मल्टी इनिशिएटिव है, जिसमें 35 देश पहले शामिल हुए और फिर फाइनली पता चला कि 60 से ज़्यादा देश शामिल हुए मीटिंग के अंदर। और आप देख सकते हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, ईरान, इसराइल की तरफ से पूरी वॉर चल रही है। और ये जो इनिशिएटिव मैं आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को कोई भी चीज़ जो लीड करता है, लेकिन जहाँ पर वो तो एब्सेंट है, वो तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। तो कियर स्टेमर हैं, वो सामने आए और भारत की तरफ हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने जहाँ पर चीज़ों को स्टार्ट किया। अच्छा, आप सबको और बताने से पहले स्टेट ऑफ हार्मोन्स उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये आज की डेट में मोस्ट क्रिटिकल मैरीटाइम चोक पॉइंट बन गया है। और इसका अगर आप देखोगे नैरो पासेज, मतलब सबसे नैरो एरिया में अभी 35 किलोमीटर वाइड है। ये बेसिकली पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सी, इंडियन ओशन, इन सबको कनेक्ट करता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 20% दुनिया का जो ऑयल है वो इसी पर्टिकुलर स्टेट के पास से होता है। अगर आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो सऊदी अरेबिया का जहाँ से आता है। अगर हम गैस की बात करें तो कतर का सबसे ज़्यादा गैस इसी के थ्रू पास होता है। और कोई भी कार्गो वगैरह देखोगे तो सऊदी, इराक, यूएई, कुवैत, इन सबको कार्गोज इधर से ही गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो स्टेट है वो भारत के लिए और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका 40% क्रूड ऑयल इसी स्टेट ऑफ हार्मोस से आता है। हमारा 50% एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से आता है। अगर हम एलपीजी की बात करें जो घरों में यूज होता है, 80% वहीं से आता है। तो वहाँ पर अगर कोई भी डिसरप्शन होगा तो डायरेक्टली जहाँ पर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के प्राइस पर असर पड़ेगा। आल्थो अभी तक सरकार ने रिटेल प्राइस नहीं बढ़ाए हैं, और ऑब्वियसली बात है सरकार पहले ही इतना टैक्स लगा रखी है, तो टैक्स तो कम किया है। अब देखना होगा कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। ऑलरेडी जो कमर्शियल एलपीजी है वो महंगे हो चुके हैं, और अल्टीमेटली इसी वजह से इन्फ्लेशन, ट्रेड इम्बैलेंस, ये सब चीज़ें हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक कंसर्न ये है कि भारत की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है काफ़ी हद तक ऑयल प्राइस से लिंक्ड है, क्योंकि जब ऑयल प्राइस हाई हो जाता है तो सरकार को सब मेंटेन करना पड़ेगा। ट्रेड बैलेंस, डॉलर का अरेंजमेंट सब बिगड़ जाता है। और पहले सरकार को फ़ायदा हो रहा था क्योंकि पेट्रोल, डीजल पर बहुत टैक्स लगाया गया और इनकम आ रही थी। अब वो इनकम कहाँ से आएगी? तो फिजिकल डिफिसिट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से ये स्टेट ऑफ हार्मोस भारत के लिए इतना क्रिटिकल है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेट अनयूजेबल क्यों हो गया? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सबसे पहले यूएस, इसराइल ने ईरान पर अटैक किया बिना सोचे समझे कि आगे क्या होगा। उसके बाद जब ईरान ने रेटिलिएट किया तो उसने सोचा कि जियोग्राफी को वेपन बना देते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ हार्मोस को यूज करके दुनिया को प्रेशर में लाया जाएगा। ईरान ने क्या किया? सी माइंस बिछाए, ड्रोन अटैक किए, ऑयल टैंकर पर मिसाइल थ्रेट दिए, शिपिंग रूट पर हरासमेंट किया। इसका रिजल्ट ये निकला कि कमर्शियल शिप्स रुक गए, कोई जाना नहीं चाहता। इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गए, कई शिप को रूट चेंज करना पड़ा। इंपॉर्टेंट बात, स्टेट ऑफिशियली बंद नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली अनसेफ हो गया है। ग्लोबल कंसिक्वेंस, ऑयल प्राइसेस $70 से बढ़कर 100 से 120 तक, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन,
फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, फूड सब इम्पैक्ट। आज की दुनिया ग्लोबलाइज्ड है, छोटी सी प्रॉब्लम से भी बड़ा इफेक्ट होता है। फाइनेंशियली मार्केट भी अनस्टेबल हो गया है। इसी को देखते हुए 60 प्लस कंट्रीज एक साथ आए, जिसे यूएस लीड कर रहा है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान और गल्फ कंट्री शामिल हैं। ऑब्जेक्टिव मैरीटाइम नेविगेशन सेव करना, स्टेट को रीओपन करना, ईरान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर, नेवल एस्कॉर्ट प्रोवाइड करना, सी माइंस क्लियर करना। इंडिया ने भी इसी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और फ्री नेविगेशन की इंपॉर्टेंस बताई। सबसे सरप्राइजिंग चीज, यूएस काजाख्स्तान, ट्रंप ने मना कर दिया लीड करने से और बोला कि अब बाकी कंट्री खुद हैंडल करें। इसका मतलब यूएस स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, वेस्टर्न लीडरशिप वीक, यूके न्यू लीडर बन रहा। अब इंडिया के लिए इंटरेस्टिंग बात, ईरान ने बोला है कि इंडिया सेफ है, टेंशन मत लो। क्यों? इंडिया न्यूट्रल है, सबसे रिलेशन मेंटेन करता है, ईरान के साथ पुराने टाइज हैं, जहाबर पोर्ट वगैरह एक्स्ट्रा। और ईरान नहीं चाहता कि इंडिया यूएस की साइड चला जाए। लीगल पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से स्टेट सबके लिए ओपन होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी, पावर और सिचुएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ईरान चाहेगा ना कि भारत जो है वो यूएस के साथ ना जाए, और वो भी हमारे सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये सब कुछ अच्छे। जहाँ पर एक और चीज़ है कि लीगल पर्सपेक्टिव से ये सही है क्या गलत, देखो वैसे तो यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, जहाँ पर जो इंटरनेशनल नेविगेशन रूट होता है, जो स्टेट है वो सबके लिए ओपन होना चाहिए। शिप का राइट होता है वहाँ पर पैसेज के लिए, लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है ना, जो ईरान वार चल रही है, इसमें फिर इंटरनेशनल लॉ वगैरह कुछ काम नहीं आता। फिर तो जिसके पास ताकत है, कौन क्या कर सकता है, वही चीज़ें देखी जाती हैं। भारत ने जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, इसमें भारत रियल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक दोनों को बैलेंस कर रहा है। डिप्लोमेटिक बैलेंस मतलब जहाँ पर ईरान, यूएस, गल्फ स्टेट सबसे बात कर रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। आप देखोगे जो जहाँ पर कोशिश यही है कि भारत के शिप्स हैं वो पास हो रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन है सभी कोएलिशन पार्टनर के साथ वो भारत कर रहा है, और स्ट्रेटेजिक रिस्टेन भी है, मतलब हम किसी मिलिट्री एस्केलेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो बनी हुई है। धन्यवाद।